हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जुकाम की एलर्जी, यानी कि उन्हें मेडिकल टर्म में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या कारण, लक्षण और साथ ही इनके इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला मन में आता है कि एलर्जी का मतलब क्या है। यानी कि जब शरीर के लिए नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल चीज़ें जैसे कि कीटाणु, बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर पे अटैक करते हैं, तब इम्यून सिस्टम भी आपके दुश्मन को पहचान कर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन कभी कभी आपका इम्यून सिस्टम दुश्मन को पहचानने में गलती कर देता है, तो वो कई बार यूं ही समान चीज़ें, धूल मिट्टी, जानवर के बाल, पेड़ पौधों के परागण, यानी यहाँ तक कि कुछ खास खाने की चीज़ों से भी आपकी प्रतिक्रिया कर बैठता है। तो इस प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी आपके शरीर के कई हिस्से जैसे कि स्किन, आँख और नाक पे आपका गलत असर दिखाती है। और अगर आपका असर सीधे नाक पे हमला करता है तो आपको लगातार छींके आने या फिर नाक बहना, बंद नाक या फिर नाक में खुजली, इरिटेशन होता है, तो यह एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। अब मैं बात करूँगी एलर्जिक राइनाइटिस किन चीज़ों से होती है। तो कुछ चीज़ें एलर्जिक राइनाइटिस का कारण बन सकती है जिन्हें एलर्जेंस कहते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि घर की धूल मिट्टी, दूसरा पेड़ और घर के घास के परागकण, जानवर के बाल या फिर रेशों के कारण, या धुआं धूल या प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के कारण कई प्रकार के या फिर उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। और साथ ही भोज्य पदार्थ जैसे कि अगर अंडा, दूध, दाल या आदि इन चीज़ों से अगर हमें हो सकती है। तो क्या ये एलर्जिक राइनाइटिस साधारण सर्दी जुकाम के कारण होता है? तो नहीं, हम जान गए हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से एलर्जेंस होती है जिन्हें हम साधारण सर्दी जुकाम का कारण कीटाणु होते हैं। तो इन दोनों की वजह से आपकी छींकें आती है, आपकी नाक बहती है और बंद हो जाती है, या नाक में इरिटेशन का एहसास होता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि दोनों में आप अंतर कैसे कर पाते हैं या कर लगाएंगे तो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। अगर आपको फीवर या फिर बॉडी एक मांसपेशियों मसल्स में अगर पेन ना हो, तो अगर आपकी नाक में पैदा मल साफ और बहता रहे, ना कि पीला, हरा या गाढ़ा हो। अगला है, अगर आपको एक साथ कई बार छींकें आती है, या फिर अगर आपकी नाक, कान और गले में खुजली का एहसास होता है, साथ ही अगर आपकी आँखों में पानी बहता हो, और अगर इस तरह की समस्या साधारण जुकाम सर्दी के मुकाबले ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। वैसे एलर्जिक राइनाइटिस जानलेवा नहीं होती, पर आपकी लगातार अच्छी खासी ज़िंदगी में रुकावट ज़रूर पैदा कर सकती है। इनसे नींद में आपकी प्रॉब्लम्स मीन्स बाधा आ सकती है, और साथ ही स्कूल या फिर ऑफिस कहीं भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ आपका एक बुरा इम्प्रेशन बन सकता है, असर पड़ता है। आप हर वक्त अगर आप लगातार छींके से अगर परेशान होंगे तो आप कैसे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। यही नहीं, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो एलर्जिक राइनाइटिस के कारण आपके साथ अन्य बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि नेजल पॉलीपस, ये नाक के अंदर त्वचा में सूजन की वजह से उनमें एक गठान बन जाती है जिन्हें हम नेजल पॉलीपस कहते हैं। ये पॉलीपस इतने बड़े हो सकते हैं कि आपके नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है। अगला मेरा है साइनोसाइटिस, यानी कि नाक की हड्डी के आसपास खाली स्थान होते हैं जिन्हें साइनस कहते हैं। तो ये साइनस में अगर गंदगी इकट्ठा हो जाती है जिसकी बीमारी से वहाँ पे बैक्टीरिया जमा होते हैं, जिससे आपके सर में भी हैवीनेस फील होती है और साथ ही उसमें हेडेक भी होता है। और अगला मेरा है अस्थमा, यानी कि आज़मा, दम्मा जिसे हम कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण जैसे सूजन, खुजली और पानी अगर लगातार रहने पे लंबे समय में आज़मा का अगर कारण बन सकता है और इससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है, यानी कि अगर आँखों के सफ़ेद हिस्सों की ऊपरी परत को कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस एक एलर्जी को कहते हैं। एलर्जी की वजह से आँखों में रेडनेस यानी कि जलन के साथ लाल भी हो सकती है, सूजन हो सकती है, उनमें स्वेलिंग, आँखों में खुजली भी हो सकती है और इरिटेशन और पानी आने भी लगता है। अगर बात करें तो साधारण सर्दी जुकाम और एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण एक ही समान होते हैं और ऐसे लोगों की आदत होती है कि वो बिना डॉक्टर की एडवाइस के सर्दी जुकाम की वो सिरप या फिर एंटीबायोटिक्स खरीद के खा लेते हैं। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में सबसे अच्छा यह है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप डॉक्टर के द्वारा टेस्ट कराने के बाद ही उनकी एडवाइस, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप ट्रीटमेंट लें। एलर्जिक राइनाइटिस से बचाव के लिए आप जितना हो सके अपने आसपास मौजूद एलर्जन से दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही बाल वाले जानवर जैसे कि से दूर रहें। अगर आपके यहाँ पालतू जानवर हो तो उन्हें बेडरूम से बिल्कुल बाहर रखें। अगर आप अपने घर में पर्दे, चादर, कालीन या फिर खिलौना को हमेशा धोकर साफ रखें और अगर हो सके तो अपने तकिया या फिर गद्दे के कवर को भी नियमित रूप से गर्म पानी में उबाल कर धोएं एवं साफ रखें। अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो आप झाड़ू लगाने से अच्छा होगा कि आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें और फर्नीचर और फ्लोर गीले कपड़े से साफ करें, क्योंकि इन तरीक़ों से झाड़ू के मुकाबले बेहतर तरीके से धूल साफ़ होती है। अगर आपके घर की दीवारों में अगर फंगस या फिर कोई जमी चीज़ें हैं तो उन्हें ब्लीच के इस्तेमाल को साफ़ करें और धूम्रपान ना करें और ना ही दूसरों को अपने घर में करने दें। एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी हिस्टामिन दवाई एवं और इसके साथ नेज़ल स्प्रे एलर्जिक राइनाइटिस के लिए हम टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन बीमारी को जड़ से दूर करने में वो बिल्कुल ही कारगर नहीं होती। एवं अगर कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं नाक की एलर्जी के कारण, कि हम ट्रीटमेंट के लिए हम एलर्जिक टेस्ट यानी कि मॉडिफाइड प्री टेस्ट, जो कि ये बहुत ही उपयुक्त टेस्ट हैं जिनसे कुछ ही मिनटों में एलर्जी के कारक का पता बगैर दर्द या फिर बगैर परेशानी के ये एक भी बूंद खून को निकालने हो जाता है। यह टेस्ट काफ़ी भरोसेमंद भी होता है, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। और एक बार नाक की एलर्जी के अगर आपको इफ़ेक्ट का, उनकी कारक का अगर पता लग जाता है तो फिर इलाज बहुत ही सिंपल हो जाता है। और अगर इन कारकों से दूर रहना अगर पॉसिबल नहीं है तो आप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य एवं प्रतिपादन सबएक्यूटनेस इम्यूनोथेरेपी में एक दर्द रहित इंजेक्शन यानी कि सबलिंगुइन इम्यूनोथेरेपी जुबान के नीचे बूंद के रूप में दवाई का उपयोग, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये इलाज लंबा लेकिन एवं साथ ही ये बहुत ही सिंपल होता है। इसके साथ साथ इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं के बराबर हैं, ना के, और उनकी जो रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन नली होती है तंत्र, उनकी जो एलर्जी के लिए उनमें 60 से 70% हम उन पे बहुत ज़्यादा उनके परिणाम देखने को मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आपसे राइनाइटिस यानी कि एलर्जी के बारे में बात की हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।